महिलाओं को लेकर भी कई बड़े ऐलान किए गए। इसमें चलंत जिम, बड़े शहरों में पिंक बस, पिंक टॉयलेट और महिला हाट की व्यवस्था की जाएगी। महिलाओं के लिए किए गए ऐलान से मुजफ्फरपुर की महिलाएं काफी खुश हैं। मुजफ्फरपुर में महिलाओं से बात किए संवाददाता प्रियांक सौरभ ने। सम्राट चौधरी ने आज बिहार का बजट पेश किया है। इस बजट में महिलाओं को भी कई बड़ी सौगात दी जाएंगी। पटना में चलंत जिम या फिर बड़े शहरों में पिंक बस, पिंक टॉयलेट और महिला हाट जैसी सुविधाएं दी जाएंगी। ऐसे में मुजफ्फरपुर में हम महिलाओं से बात करेंगे कि इस बजट में महिलाओं को लेकर कई बड़े ऐलान हुए हैं, कितने खुश हैं, कई बड़े ऐलान इस बजट में सरकार ने की है। जी बहुत खुशी है और इससे पिंक बस और पिंक हाट और पिंक क्या क्या जो खुल रहे हैं उससे हम लोग बहुत खुशी है और हम लोगों को बहुत ज्यादा सुविधा मिलेगी और इसमें हम लोग बहुत खुश हैं। मेरा चलिए, क्या कहेंगे महिलाओं को लेकर सरकार ने कई बड़े ऐलान किए हैं। Okay, so we are like quite satisfied with whatever government has done for us and women के upliftment के लिए गवर्नमेंट जो कर रही है उसके लिए हम बहुत ज़्यादा आभार प्रकट करते हैं। वुमेन सेफ फील करेंगी अब जब भी वैसा कोई भी अगर स्टेप लिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा फॉर अ वुमेन। सो वुमेन बेसिकली अभी जैसे हम भी यहाँ पे जिम आते हैं, वी आर लाइक क्वाइट सेटिस्फाइड विद व्हाटएवर वी आर गेटिंग हियर। सो अगर फीमेल के लिए बेसिकली वैसा होगा तो ऑब्वियसली वी विल बी वेरी मच हैप्पी। दिल से शुक्रगुजार हूँ सरकार के इस कदम के लिए और ये जो पिंक बस वाली सर्विस जो होगी इससे महिलाएं जो है बहुत सेफ महसूस करेंगी। कहीं भी लेट नाइट भी आना जाना हुआ तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या कहेंगी, क्या नाम हुआ आपका? कुमारी इंदिरा। क्या कहेंगी, सरकार ने आज महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान किया है, बस वगैरह विशेष चलाई जाएंगी। सरकार ने महिलाओं के लिए तो बहुत अच्छा ही ऐलान किया है कि पिंक बस, पिंक टॉयलेट और पिंक जिम खोल दिया है, खोलेगा। इसलिए हम लोग बहुत खुश हैं। और पहले जो यह समय था इतना गलत समय था कि हम लोग 4 बजे के बाद बाहर नहीं निकलते थे, लेकिन ये नीतीश सरकार और मोदी जी के समय में हम लोग फ्री होकर के कहीं भी आना जाना करते हैं, बच्चे को फ्री होकर के स्कूल भेजते हैं। चलिए, तो कहीं ना कहीं बिहार सरकार ने आज महिलाओं के लिए जो कई बड़े ऐलान किए हैं इससे महिलाएं काफी खुश हैं। खासकर महिलाओं को महिलाएं जो है पिंक बस को लेकर ज्यादा खुश हैं क्योंकि उनका कहना है कि ऐसे बस में यात्रा करके काफी सेफ फील करेंगे, निर्भीक होकर वो कहीं भी जा सकेंगी। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने बजट पेश करते हुए बिहार में 7 एयरपोर्ट के निर्माण का ऐलान किया है। इसको लेकर प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट के ऐलान के बाद मुजफ्फरपुर के लोगों में काफी उत्साह है। लोगों ने एयरपोर्ट को लेकर सरकार का आभार जताया है। मुजफ्फरपुर में लोगों से बात की संवाददाता प्रियांक सौरभ ने। मुजफ्फरपुर में कई वर्षों से डिमांड थी एयरपोर्ट की और इसको लेकर आज बिहार के बजट में उप मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने ऐलान कर दिया है मुजफ्फरपुर में एयरपोर्ट बनेगा। तो ऐसे में मुजफ्फरपुर के लोग इसको लेकर क्या कुछ कहते हैं, क्या कहेंगे? मुजफ्फरपुर में एयरपोर्ट का रास्ता अब साफ हो गया है, सत्र में क्लियर बिल्कुल ऐसे बजट का हम लोग स्वागत करते हैं क्योंकि मुजफ्फरपुर अघोषित राजधानी रही है उत्तर बिहार का। तो अगर इस तरह का बजट हुआ है, जल्द से जल्द हम लोगों के यहाँ एयरपोर्ट की व्यवस्था होगी तो विकास की गति तेज होगी और हम लोग इसका स्वागत करते हैं। समय से इंतजार था, लंबे समय से इंतजार था। अब हम लोगों को खुशी मिली है कि चलो हम लोगों को जो है एयरपोर्ट मिला, लेकिन हम लोगों को समझता है कि गरीब गुरबा लोग का कुछ मकान है, झोपड़ी है, वह टूटने का भय और इसके लिए सरकार गरीब पर ध्यान दे। एयरपोर्ट बनी की तमाम सभा में जी मुजफ्फरपुर के लिए शान की बात होगी। यहाँ के आम लोग जो जनता है उनको जो है सुविधा मिलेगी एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए और यहाँ का जो भी है लोकल आदमी उसको परेशानी से छुटकारा मिलेगी। एयरपोर्ट जो बन रहा है उससे बहुत खुश है हम लोग मुझे। और नरेंद्र भाई मोदी ने जो 14 और 19 में कहे थे उसको पूरा किया, इस चलते हम लोग बहुत ही। क्या कहेंगे, एयरपोर्ट बनने जा रहा है? बहुत अच्छा है, बनना चाहिए। हम लोग का खुशी है, इस बात से खुश हैं। हाँ, बहुत खुश है। तो तमाम लोग जो मुजफ्फरपुर की जनता है वह इस बजट से खुश है। खासकर जो एयरपोर्ट बनाने की बात कही गई है तो 7 एयरपोर्ट में मुजफ्फरपुर भी शामिल है। तो इसको लेकर मुजफ्फरपुर के लोग जो है काफी उत्साहित है, काफी खुश है। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। बजट में पूर्णिया को भी बड़ा तोहफा मिला। सरकार ने पूर्णिया एयरपोर्ट को 3 महीने के भीतर चालू कराने की बात कही है। इससे पूर्णिया के लोगों में उत्साह नजर आ रहा है। पूर्णिया के अधिवक्ताओं ने कहा कि पूर्णिया एयरपोर्ट चालू होने से सीमांचल के करोड़ों लोगों को फायदा होगा, इससे इलाके का विकास भी होगा। अधिवक्ताओं से बात की पूर्णिया संवाददाता कुमार प्रवीण ने।
लंबे अरसे से मांग रही थी पूर्णिया एयरपोर्ट को लेकर, और आज के बजट में पूर्णिया एयरपोर्ट को 3 माह में बनकर तैयार करने का एक बजट में प्रस्ताव पारित हुआ है। हमारे साथ पूर्णिया के कुछ अधिवक्ता लोग हैं, आइए हम बात करते हैं इनों से। इससे बढ़ के खुशी की बात पूर्णिया की जनता के लिए और कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि पूर्णिया की जनता काफी लंबे अरसे से इस एयरपोर्ट के लिए संघर्ष करती चली आ रही थी। आज इतनी बड़ी घोषणा हुई है जिससे पूर्णिया की एक एक जनता गदगद है, उसके वर्षों की मांग यह पूरी हुई है। पूर्णिया की जनता की तपस्या सफल हुई, काफी सराहनीय रहा। और एयरपोर्ट होने से कम पूर्णिया में 2-3 चीजों के लिए लाभ होगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से कहा जाए तो बच्चों के लिए भी अच्छा रहेगा। एजुकेशन के लिए हम लोगों को कल तक बागडोगरा तक जाना होता था, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी सही रहेगा। बिल्कुल बहुत खुशी का बात है, इसलिए कि कहीं ना कहीं बहुत संघर्षरत थे इसके लिए, और हर दृष्टिकोण से अच्छा है। हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं कि 3 महीना में कह रहे हैं कि अब ये बस धरातल पे हो जाए कि हाँ 3 महीना में हम लोग सब साथ में इसका स्वागत कर सकते। ये बहुत खुशी की बात है। हमारे यहाँ पे एयरपोर्ट नहीं था और अब होने जा रहा है, और बच्चे जो बागडोगरा से जो जाते थे अब ये यहाँ से जाएंगे, और मेडिकल की भी सुविधा हो जाएगी। और बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे एयरपोर्ट बन रहा है, और 3 महीने के अंदर में बन रहा है, ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। और पूर्णिया के लोगों में एयरपोर्ट के चालू होने को लेकर काफी खुशी है, और लोगों का कहना है कि अगर ये एयरपोर्ट चालू हो जाता है, हालांकि सरकार ने 3 माह का टाइम दिया है कि पोर्टा केबिन बनाकर 3 माह के अंदर यहाँ पर एयरपोर्ट चालू किया जाएगा। ऐसे में इस इलाके की तस्वीर और तकदीर बदल जाएगी। कुमार प्रवीण, न्यूज 18 पूर्णिया। नीतीश कुमार के बेटे निशांत के सियासत में एंट्री को लेकर सियासी सरगर्मी तेज है। जेडीयू गोपाल मंडल ने निशांत को लेकर बड़ा बयान दिया है। गोपाल मंडल ने कहा कि निशांत राजनीति में आ गए हैं। गोपाल मंडल के बयान पर सियासत गर्मा गई है। निशांत तो आ चुका है, हम जो बयान दिए निशांत बयान में आ रहा है। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की सियासत में आने की अटकलें तेज हैं। इस बीच निशांत को लेकर गोपाल मंडल ने एक बार फिर बड़ा दावा कर दिया। गोपाल मंडल ने पहले कहा था कि अगर निशांत राजनीति में नहीं आएंगे तो जेडीयू समाप्त हो जाएगा। अब गोपाल मंडल ने कहा है कि निशांत राजनीति में आ चुके हैं। वो लगातार मीडिया में भी बयान दे रहे हैं। निशांत के राजनीति में आने से जेडीयू और मजबूत हो चुकी है। नीतीश कुमार कितना, इनका अब की बार जन्मदिन मनाया गया 74 साल, ठीक है, और कितना बार बनेंगे, बनिए रहे हैं, इसलिए निशांत को लाना चाहिए। तो निशांत तो आ चुका है, हम जो बयान दिए निशांत बयान में आ रहा है। साधारण मजबूत, अभी हिम्मत बन गया सबको, निशांत आ गया। निशांत राजनीति में आ चुके हैं। गोपाल मंडल के इस बयान पर सियासत गर्मा गई है। आरजेडी का साफ कहना है कि निशांत राजनीति में आ चुके हैं, तो बीजेपी और जेडीयू इस पर कुछ भी साफ कहने से बच रही है। जेडीयू और बीजेपी नेताओं का कहना है कि अगर निशांत राजनीति में आते हैं तो उनका स्वागत है। आना चाहिए, कहना है क्या है, वो आए, आना चाहिए, स्वागत है, रहेंगे तो ठीक रहेगा, पार्टी मजबूत रहेगी। कहने से पार्टी को मजबूती मिलेगी? हाँ, क्यों नहीं मिलेगी, अगर आते हैं तो अच्छी बात है। कुछ कहना नहीं है, लोकतंत्र है, हर व्यक्ति को अधिकार है ना, और उसमें निर्णय लेना था निशांत जी को जाकर के, डिसीजन को लेना है ना जाकर के, उसमें अन्य पार्टी से क्या मतलब है जाकर के। वो तो जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, पिछले 20 वर्षों से उनका कोई बयान नहीं आ रहा था, इसे महसूस होता है, और वो तो स्पष्ट है कि वो जो है राजनीति में आ चुके हैं। निशांत के राजनीति में आने के सवाल पर सियासत थम ही नहीं रही। निशांत पर राजनीतिक दलों के बयान लगातार सामने आ रहे हैं। निशांत भी अब मीडिया के सामने लगातार बयान दे रहे हैं, और ऐसे में निशांत के राजनीति में आने को लेकर सियासी सुगबुगाहट तेज हो गई है। गोपाल मंडल ने निशांत पर बड़ा बयान देकर इसे और तूल दे दिया है। न्यूज 18 के लिए भागलपुर से आशीष रंजन के साथ पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। 6 मार्च को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बिहार पहुंच रहे हैं। वैसे तो उनका ये दौरा एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर है, पर इसके सियासी मायने जरूर निकाले जा रहे हैं।
आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत 6 मार्च को बिहार आ रहे हैं। उनके दौरे को लेकर आरएसएस के साथ साथ बीजेपी के कार्यकर्ताओं का भी जोश हाई है। तैयारियां जोर शोर से की जा रही है और सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चुनावी साल में आरएसएस प्रमुख के इस दौरे को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि मोहन भागवत पहली बार इंडो नेपाल बॉर्डर पर किसी सभा का संबोधन करने वाले हैं। मोहन भागवत का संबोधन सुनने के लिए भारत समेत नेपाल से हजारों स्वयंसेवक हिस्सा लेंगे। वो हस्ती है जिसके बारे में जितना भी व्याख्यान किया जाए वो कम है। और यहाँ की तैयारी तो पूरे बीरपुर वासी, पूरा आरएसएस परिवार, पूरा संघ परिवार, पूरा भाजपा परिवार, सब एक तरफ से सब मिलकर इसमें जोर से तैयारियों में लगे हुए हैं। मोहन भागवत 6 मार्च को सुपौल के वीरपुर में सरस्वती विद्या मंदिर के नए भवन का उद्घाटन करेंगे। विद्या भारती बिहार के क्षेत्र संगठन मंत्री ख्याली राम ने कहा कि सर संघ चालक का बिहार वीरपुर आना उनके लिए बड़े सौभाग्य की बात है। पूज्य सरसंघ चालक जी का इधर वीरपुर में आना हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। कई वर्षों से चर्चा चल रही थी कि यहाँ पर आकर के विद्यालय का लोकार्पण किया जाए, लेकिन कोरोना के कारण से व्यवस्था उस समय बन नहीं पाई। पिछले दिनों उनके साथ चर्चा हुई थी, उन्होंने कहा कि सीमा पर और विद्या भारती का अगर विद्यालय कोई खोला जा रहा है तो उसके उद्घाटन के लिए अगर मुझे बुलाया जा रहा है तो मैं जरूर आऊंगा। मोहन भागवत का दौरा बिहार बीजेपी के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। संघ प्रमुख के दौरे को लेकर आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं का जोश हाई नजर आ रहा है। न्यूज 18 के लिए सुपौल से संवाददाता अमित झा की रिपोर्ट। बिहार ट्रक ऑनर एसोसिएशन और ऑल इंडिया मोटर्स ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने नई खनन नीति 2024 में संशोधन की मांग को लेकर 2 दिन के सांकेतिक हड़ताल पर रहे। बिहार के डिप्टी सीएम और खनन मंत्री विजय सिन्हा ने ट्रक मालिकों से हड़ताल के चक्कर में नहीं पड़ने की अपील की है। उन्होंने कहा कि खनन नीति बिहार के हित में है, ऐसे में ट्रक मालिकों को किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए और सरकार का समर्थन करना चाहिए। खनन विभाग के अंदर ट्रक मालिकों का जो हड़ताल की घोषणा किया है, आप लोगों के माध्यम से हम अपील करना चाहते हैं कि किसी के बहकावे में नहीं आए। खनन नीति बिहार के हित में है, विकसित बिहार बनाने का है। पथ के अंदर भी हमने जब पथ विभाग को लूटने वाले की जामात पर कार्रवाई किए हैं तो लोग को बेचैनी लगा है। तो इसलिए अच्छे काम में जो बिहार के प्रति कहीं न कहीं संवेदनशील हैं और बिहारियों के प्रति उनकी भावना, अगर जो लगता है कि हमको बिहारी को आगे बढ़ाना है तो भ्रष्ट लोग, गलत लोगों के विरुद्ध सहयोग करें, विभाग को मदद करें। और चलिए एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द वापस आते हैं।